Hi guys, my name is Kunal, and in the previous lecture we learned about the retained earning, what is retained earning, how retained earning is created into the SAP system, how it actually works. And in today's lecture we're gonna learn about the various GL accounts and the procedure to create GL accounts. So guys, ये सारे ग्रुप्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, एंड उसके अंदर ये सारे जीएल अकाउंट्स हैं जो हमको बनाने हैं, जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, HDFC इनकमिंग, HDFC आउटगोइंग एंड HDFC मेन अकाउंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग अकाउंट? सो जब हम पेमेंट करेंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो HDFC आउटगोइंग अकाउंट में जाएगा, और जब हम रिसीव करेंगे तो वो इनकमिंग अकाउंट में इफेक्ट आता है. और जैसे ही दोनों का जो मेन इफेक्ट होता है वो HDFC मेन अकाउंट में आएगा. तो वैसे हमने दो बैंक्स ले लिए, SBFC और HDFC. कैश तो आपको पता है क्या होता है. लाइबिलिटीज़ ने हमने लिया है लोन फ्रॉम बैंक, रिटेन अर्निंग्स, शेयर कैपिटल. एक्सपेंसेस में हमने ले लिया है रेंट पेड, सैलरी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, परचेज एंड परचेज रिटर्न. ऑन द अदर एंड इनकम में हमने लिया है सेल्स रिटर्न, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन FD. और रिटेन अर्निंग तो आप जानते ही हो. सो अब हम बनाएंगे इसके GL अकाउंट्स. सो SAP के सिस्टम में आ जाते हैं हम. सो यहाँ पर हम डालेंगे, ये बैक आ जाते पहले, SPRO, SAP रेफरेंस इमेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, उसके अंदर GL अकाउंट न्यू, मास्टर डेटा, GL अकाउंट्स, प्रिपरेशंस. इसके अंदर हम जाएंगे GL अकाउंट क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग लाइन आइटम्स, एडिट GL अकाउंट इंडिविजुअल प्रोसेसिंग. इस पे जाकर हम एडिट GL अकाउंट सेंट्रली, सो ये क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाता है. सो ये मेरे पिछले कंपनी का है. सो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे और अपना जो कंपनी है जो है लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड, ओके. सो हमें एक स्क्रीन खोलनी होगी बिकॉज हमें GL अकाउंट्स डालने हैं. सो पहले तो हम एक स्क्रीन खोल लेंगे. और जो हमने ग्रुप बनाया है वो देखने के लिए हम OBD4 क्लिक करेंगे. यहाँ पर पोजीशन में जाके लॉर्ड्स फाइनेंस लिमिटेड डालेंगे और ये हमारे GL अकाउंट्स आ गए. सो पहले तो हम फिक्स एसेट्स को बाद में करेंगे बिकॉज उसका एक अलग इफेक्ट आने वाला है. सो इसके लिए हम फिक्स एसेट अभी पेंडिंग में रखेंगे. तो चालू करते हैं हम करंट एसेट से. सो अपने करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स हैं ये हम देख लेते हैं पहले. सो HDFC इनकमिंग, HDFC आउटगोइंग, HDFC मेन अकाउंट, SBI इनकमिंग, SBI आउटगोइंग, SBI मेन अकाउंट एंड कैश. सो पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ से करंट एसेट स्टार्ट हो रहा है. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 lakhs. ओके, सो हम बनाना स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर आके हम पहले क्रिएट में क्लिक करेंगे. यहाँ पर अपना कंपनी कोड डालेंगे LFL और यहाँ पर हम 2 lakhs डाल देते हैं और एंटर करेंगे. सो अब एंटर करते ही आपको यहाँ पर वेरियस हेड्स दिख जाएंगे. ये तो पिछले कंपनी का है, सो इसको मैं अपडेट करता हूँ. LFL में जाके आपको पहले बैलेंस शीट्स की आइटम बन रही है जो हमारे करंट एसेट में है. सो बैंक बैलेंस शीट में आता है, इसके लिए हम लोगों ने बैलेंस शीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया. अकाउंट ग्रुप में जाके हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे करंट एसेट्स. शॉर्ट टेक्स्ट में हम डालेंगे HDFC इनकमिंग और GL अकाउंट में भी वही डाल देंगे. इसके बाद हम कंट्रोल डेटा में जाएंगे. यहाँ पर INR सेट है, ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी. ये ओके फाइन, हाँ ये हम क्लिक कर देते हैं. पोस्टिंग विदाउट टैक्स भी करेंगे. यहाँ पर टैक्स कैटेगरी में हम डाल देंगे ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस.
लाइन आइटम में हम क्लिक करेंगे। लाइन आइटम होता क्या है कि ये पोस्टिंग के लिए हेल्प करता है। जो जैसे डेबिट आइटम है वो पहले एक जगह पे इफेक्ट डालती है, फिर बाद में क्रेडिट के इफेक्ट डालती है। सॉर्ट की हम डालेंगे 001, जो कि पोस्टिंग डेट के हिसाब से ये पोस्ट होगा। जब हम पोस्ट करेंगे तो उस हिसाब से पोस्ट होगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं फील्ड स्टेटस में, तो हम लोग ने जनरल यूज़ किया है, सो जनरल यूज़ करेंगे यहाँ पर 0001। कंट्रोल डेटाज में आके ओपन आइटम मैनेजमेंट में भी क्लिक कर देंगे एंड इसको कर देंगे सेव। सो डेटा सेव हो चुका है। हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो आपको एक चीज़ करना होगा, यहाँ पर सेटिंग्स में जाओगे तो हायरार्की डिस्प्ले पे आना, यहाँ पर जाके नेविगेट ट्री कर देना सिलेक्ट, और ये ओके कर देना। अब आप बैक आ जाइए, फिर से टी कोड के थ्रू जाइए अंदर, बेटर रहेगा क्योंकि इतना लॉन्ग रूट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। FS00 इसका टी कोड है। और यहाँ पर देखिए करंट असेट्स में हमारा HDFC इनकमिंग क्रिएट हो चुका है। अब ऐसे तो हम अंदर घुस के सबके लिए तो नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऊपर आपको चेंज दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब हमारा पिछला जो अकाउंट था वो 2 लाख बना था, तो यहाँ पर 2 लाख 1 क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर देखिए अपडेट हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है। तो हमने HDFC इनकमिंग किया था, अब HDFC आउटगोइंग क्रिएट करेंगे। सेम नीचे भी, और सिर्फ आपको यहाँ पर सेव कर देना, बिकॉज सेटिंग सेम है करंट एसेट्स के लिए, तो कोई चेंजेस नहीं हो गया और वो सेव हो गया। अब सेम इसको फिर से कॉपी करके अकाउंट चेंज करके 2 कर देंगे इसको, और यहाँ पर HDFC मेन अकाउंट डालेंगे। सेम नीचे इसको भी कर देंगे हम सेव। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप सेकंड बैंक अकाउंट के लिए इनकमिंग आउटगोइंग और मेन अकाउंट क्रिएट करोगे, जो इसका एंड नंबर्स है 012 ये सेम रखेगा, तो आपको कन्फ्यूजन के लिए, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो मैं वही करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10, बिकॉज मेरे को लास्ट के डिजिट सेम रखने हैं। तो यहाँ पर अब मैं डालूँगा SBI आउटगोइंग। गाइस ये थोड़ा लेक्चर लंबा रहेगा, बट आपको इन डिटेल में सब कुछ समझ आ जाएगा। अब कोई कन्फ्यूजन भी रहेगी तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा पाथ डाल के दे दूँगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। ओके, सो ये SBI आउटगोइंग के लिए हो गया। अब इनको कॉपी करेंगे, यहाँ पर 1 डालते हैं। अब हम इसको करेंगे इनकमिंग के लिए। ओके, सो मैंने थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दिया। ये एक्चुअली जो 210 है वो इनकमिंग होना चाहिए था। सो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो आउटगोइंग की जगह पे मैं इनकमिंग लिख देता हूँ, और सेम यहाँ पर कि ये रिफ्रेश हुआ नहीं। ओके, सो अब इसको मेरे को आउटगोइंग करना होगा।
इसको कर दूंगा मैं सेव। अब मेन अकाउंट बाकी है हमारा SBI का और कैश बाकी है, करेक्ट। सो ये SBI मेन अकाउंट है। इसको कर देंगे सेव। अब हम सिमिलरली बनाएंगे कैश अकाउंट, लेकिन अब कैश अकाउंट के लिए हम जो नंबर अलॉट करने वाले हैं वो 003, क्योंकि वो बच गया था बीच में, बिकॉज हमको जो एंड वाले नंबर्स है वो सेम चाहिए थे। तो यहाँ पर आएंगे कैश एंड इसको कर देंगे हम सेव। सो हमारा करंट एसेट का जो लेजर्स है वो क्रिएट हो चुका है। सो अब आते हैं लाइबिलिटीज़ में। सो पहले हम चेक कर लेंगे लाइबिलिटीज़ का जो ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सो ये देखिए हमारा लाइबिलिटीज़ का ग्रुप 6 लाख से स्टार्ट हो रहा है LFL के लिए। ओके, सो हम देख लेते हैं। लोन फ्रॉम बैंक है तो हमने 6 लाख रिटेन अर्निंग को अलॉट किया है, तो हम पहले रिटेन अर्निंग्स बना देंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे जाऊँगा, 6 लाख लिखूँगा, बैलेंस शीट आइटम, लायबिलिटीज़, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंट्रोल डेटा में आता हूँ मैं। यहाँ पर ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी ले लीजिएगा। टैक्स कैटेगरी तो रिटेन अर्निंग्स में आएगा नहीं। सो लाइन आइटम डिस्प्ले यस, सॉर्ट की 001। यहाँ पर आके आप G001 चूज़ कर लीजिए एंड इसको कर दीजिए सेव। सो अभी आपको जब रिटेन अर्निंग्स को हमने ट्रांसफ़र के लिए डिफ़ाइन किया था तो वहाँ पर जो एरर आया था, अब वो एरर ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गया बिकॉज हमने GL अकाउंट्स बना दिया रिटेन अर्निंग का। सो अब नेक्स्ट है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। लोन फ्रॉम बैंक है, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर लिख देंगे लोन फ्रॉम बैंक एज वो हमारी लायबिलिटी हुई। अब हम चले जाते हैं कंट्रोल डेटा में। सो यहाँ पर लोकल करेंसी यस, टैक्स कैटेगरी में हम कर देंगे स्टार। लाइन आइटम पहले से सिलेक्टेड है, ओपन आइटम मैनेजमेंट ठीक है। यहाँ पर आके ओके, सो इसको भी हम कर देंगे सेव। अब हम जो हमारा अगला आइटम है वो है शेयर कैपिटल। ओके, तो इसी को हम कॉपी कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2। यहाँ पर हम लिख देंगे शेयर कैपिटल। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे। कंट्रोल डेटा में जाकर आपको यहाँ पर टैक्स को निकाल देना है, बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। इसको कर देंगे हम सेव। सो हमारा लायबिलिटीज़ भी हो चुका है बनाकर। अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। जो हमने रेंट पेड, सैलरी, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, ये सब सारे एक्सपेंसेस है। ओके, सो हमें एक्सपेंसेस अब क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं, पहले ग्रुप्स देख लेते हैं एक्सपेंसेस का ग्रुप क्या है।
ओके, एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है वो 4 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 4,99,999 तक। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट, जीएल अकाउंट में डालेंगे 4 लाख। अब ये पीएनएल आइटम है, सो इसको हम लोग ने पीएनएल आइटम ले लिया। एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा ये शॉर्ट टैक्स, रेंट पेड, कंट्रोल डेटा में आकर आपको बैलेंस इन लोकल करेंसीज, यहाँ पर पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड में कर टैक्स कैटेगरी में जाकर आपको यूज़ करना है स्टार। लाइन आइटम डिस्प्ले में सॉर्ट की 001, यहाँ पर G001, ये आपको सेव कर देना है। तो हमारा रेंट पेड हो चुका है क्रिएट। अब हम सेम इसको कॉपी करेंगे, ये अब हम बना रहे हैं सैलरी के लिए, सैलरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो सेटिंग सेम रहेगी, खाली सैलरी का नाम यहाँ पर डालना होगा। इसको मैं कर दूंगा सेव, उसी को कॉपी कर नंबर चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो ये करने के बाद हमें इसको भी सेव करना है। अब जो आया है वो परचेज एंड परचेज रिटर्न, सो इसका भी सेम ही है, हमको सिर्फ कॉपी करना है, बाकी सारी सेटिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है। ओके, सो ये परचेज भी हो चुका है। अब हमें करना है परचेज रिटर्न। सो ये हमारा परचेज रिटर्न भी हो चुका है। ओके, सब आते हैं इनकम के साइड पर, सेल रिटर्न, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसके लिए हम क्रिएट करेंगे बिकॉज ये इनकम साइड है। सो नहीं, क्रिएट नहीं करते, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। नहीं, ये कॉपी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर सारे ग्रुप्स चेंजेस हो जाएंगे। सो ओके, यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं इनकम का क्या ग्रुप है। इनकम का हमने फाइल एक्स से चालू किया है। सो फाइल एक्स पर चले जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे हम इनकम, ओके। इनकम डालते ही ये पीएनएल आइटम है, सो सेल्स डालेंगे पहले। कंट्रोल डेटा में आकर INR ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसीज, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, यहाँ पर आकर आप यूज़ कर लीजिए स्टार को। लाइन आइटम डिस्प्ले, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाकर आप G001 यूज़ कर लेंगे। कंट्रोल डेटा में पोस्टिंग डेट डालना भूल गया, शॉर्ट की डालना भूल गया। ओके, 001 एंड ये कर मैं कर दूंगा इसको सेव। अब बाकी के लिए ये हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेल्स रिटर्न,
इसको कर देंगे हम सेव। अब इसको कॉपी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड कमीशन हमें क्रिएट करना है। इंटरेस्ट ऑन एफडी इंटरेस्ट ऑन एफडी ओके। तो इसको हम कर देंगे सेव। सिमिलरली हमें कमीशन बनाना है। कमीशन एंड इसको कर देंगे हम सेव। सो गाइस इतने तो हमारे हो गए, बट मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिखना भूल गया, जो कि है सन्ड्री क्रेडिटर्स स्लैश वेंडर्स एंड सन्ड्री डेटर्स स्लैश कस्टमर्स। ये दो हम लिखना भूल गए थे, सो इसको भी बना लेंगे। सो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है लायबिलिटी साइड में। सो शेयर कैपिटल को हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर हम डाल देंगे 3। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कस्टम वेंडर और यहाँ पर लिख देंगे रिकन्सिलिएशन वेंडर्स अकाउंट। अब जो भी नेट इफेक्ट है वेंडर्स का, वो ये रिकन्सिलेशन वेंडर्स अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल डेटा में आते हैं, हम ओनली बैलेंसेस को हटा देते हैं यहाँ पर, बिकॉज वेंडर्स बाहर के भी हो सकते हैं। सेम यहाँ पर हम ओपन आइटम मैनेजमेंट में डाल देंगे, बिकॉज वेंडर्स का ऊपर मतलब जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, इसके लिए ओपन आइटम मैनेजमेंट। और यहाँ पर एक मेन चीज़ रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप लिखा है ना, यहाँ पर आपको जाकर वेंडर्स पे क्लिक करना है। और ये रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए होता है, और वो भी जो मेंशन यहाँ पर किए गए जैसे वेंडर्स, कस्टमर, असेट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल, इनके लिए ही होता है। सो ये ध्यान में रखना, बिकॉज अगर यहाँ पर आप वेंडर्स नहीं डालोगे तो आपको आगे जाके कनेक्शंस में प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर हम आके पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली कर देते हैं और इसको कर देंगे हम सेव। ओके, सो यहाँ पर एरर बता रहा है कि पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली एंड रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप कैंसल्स ईच अदर एंड ओपन आइटम मैनेजमेंट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर रिकन्सिलेशन अकाउंट। सो ओके, सो जैसे भी आप कोई गलती करोगे तो ये आपको करेक्ट कर देगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और दूसरा मेरे को यहाँ पर ओपन मैनेजमेंट आइटम निकालना है, सो हम इसको सेव करके देखते हैं। सो यस, इन्होंने ले लिया। अब सेम चीज़ हमको करंट असेट्स में करना है कस्टमर के लिए। सो इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 डाल देंगे, यहाँ पर हम लिख देते कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर्स रिकन्सिलेशन अकाउंट, कंट्रोल डेटा में जाके हम पोस्टिंग विदाउट टैक्स हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। रिकन्सिलेशन यहाँ पर जाकर हम क्रिएट करेंगे कस्टमर्स, ओपन आइटम मैनेजमेंट हटा देंगे और ये कर देंगे हम सेव। ओके, सो ओके, मैंने बैलेंसेस फॉर रिकन्सिलेशन अकाउंट ओनली इन लोकल करेंसी रखा है, वो निकालना मैं भूल गया। इसको कर देंगे हम सेव। सो ये देखिए हमारे इतने जीएल क्रिएट हो चुके हैं। हमको शेयर कैपिटल भी बनाना था, बट हमने वो शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में ही डाल दिया। सो इट्स ओके, कोई इशू नहीं आएगा। सो गाइस, सो यही था आज का लेक्चर। जीएल हमने क्रिएट किए बहुत सारे अकाउंट्स के एक ग्रुप के अंदर। सो इन द कमिंग लेक्चर्स
हम स्टार्ट करेंगे बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल से। सो उसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो होता है, जो कि है वेंडर क्रिएशंस एंड ये सब के लिए यूज़ होएगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, टेक केयर।